नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस रिवीजन सेशन में। तो चलिए बिना समय गवाए हम फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास 2 वास्तविक संख्याओं के लिए। तो कल हमने कुछ एक क्वेश्चन हमने दिए थे आपको। जैसे एक दिया था मैंने 245, सॉरी, एक क्वेश्चन हमने दिया था कि 245 और 1029 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने के लिए मैंने दिया था आप लोगों को। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए दिया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि 245 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो मेरे पास मिलता है 5 इंटू 777 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 1029 का यदि हम करेंगे तो ये आता है 3 इंटू 7 की क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालना होता है एचसीएफ, जो कि कल की क्लास में हमने देखा था कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर एचसीएफ वो संख्या आती है जो कि क्या होती है, कॉमन फैक्टर होती है। कॉमन जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं हमें यहाँ पर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कॉमन संख्या कौन सी है, 7 7। तो 7 हमारी कॉमन संख्या हो गई। और एक और बताया था मैंने कि जो कॉमन संख्याएं आती है उन संख्याओं में यदि घात के रूप में होती है वो, तो उनकी कम से कम पावर हमें लेनी होती है, मिनिमम पावर हमें लेनी होती है। तो यहाँ पर इसकी मिनिमम पावर है 7 की मिनिमम पावर हो जाएगी 2, यानी कि मेरे पास आंसर आया 49। इसी प्रकार से हमने एलसीएम निकाला था। एलसीएम क्या हुआ यहाँ पे, एलसीएम देखो, एलसीएम के अंदर कॉमन नंबर तो लेना ही होता है, साथ में जो भी नंबर यहाँ पे शेष रह जाते हैं वो सारे गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ये कल हमने लिखा था, बताया था। तो ये कॉमन नंबर 7 है, लेकिन 7 की पावर कौन सी लेनी है एलसीएम में, अधिकतम पावर लेनी है। अधिकतम पावर हमें यहाँ पे लेनी है। यदि हम इसका मल्टीपल करें तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 343। 7 की क्यूब कितनी होती है, 343। यदि इसका मैं मल्टीपल करूँ तो 15 आती है 45, यानी कि ये आ जाएगा 5145। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो कल के सेशन में हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन किए थे एचसीएफ एलसीएम निकालने का। कुछ एक संख्याओं को हमने जहाँ पढ़ा था, परिमेय संख्याएं। तो देखिए नेक्स्ट आपको किस प्रकार की क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि घड़ी से रिलेटेड और धावक से रिलेटेड भी एचसीएफ एलसीएम में पूछ लिया जाता है कि कैसे किस प्रकार की क्वेश्चन वो होंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखो ध्यान से क्या करना होगा। इस क्वेश्चन में 3 धावक क्रमशः 12 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट में एक गोल मैदान का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ 8 बजे दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ 8 बजे दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे अगली बार कितनी बजे एक साथ मिलेंगे। इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, मान लीजिए एक मैदान है, यहाँ से तीनों धावक ए, बी और सी, 3 धावक मान लिए हमने, कोई भी 3, ए बी सी, ये यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। कितनी बजे, 8 बजे दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 8 बजे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से तीनों दौड़ेंगे। तो अच्छा, इसमें ये बताइए मुझे कमेंट करके जल्दी से कि इसमें एचसीएफ निकालना होगा या एलसीएम निकालना होगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इन पहले मैं आप जब तक बताओ कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, तब तक मैं इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो, प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे पहला धावक जो है वो 12 मिनट में, यानी कि ए जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, और बी जो है वो 16 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, और सी जो है
20 मिनट में एक चक्कर को पूरा करता है। तो यदि इसके मैं अभाज्य गुणन करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। यदि मैं 16 का कर रहा हूँ तो 16 का मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 4। यदि 20 का करूँ तो 20 का मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5। तो जल्दी बताइए इसमें एचसीएफ निकालना है एलसीएम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, चाहे धावक का हो चाहे घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी हो, उसके अंदर हमेशा एलसीएम निकालना है। यदि घड़ी, अगला क्वेश्चन हम करेंगे घड़ी से रिलेटेड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा ही एलसीएम निकालना होता है। और एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था कि कॉमन नंबर तो लेना ही है, साथ में जो शेष संख्याएं बच जाती है उनका भी गुणनफल लेना होता है। और उनकी भी पावर क्या लेनी होती है, अधिकतम पावर। तो अधिकतम पावर 2 की कितनी है, 4। 3 की कितनी है, 1 ही है। 5 की भी 1 ही है। तो ये आपका एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 15। ठीक है, इसका मल्टीपल करेंगे तो 16 पंजे 80, 8 हासिल हो जाएगी। 16 8 24, 240 मिनट कितने लगे, 240 मिनट यहाँ पर लगे हैं। दो सौ चालीस मिनट। अब देखो इसने पूछा क्या है, ध्यान से समझो। 240 मिनट तो इसका एलसीएम आया है हमारे पास। ठीक है, आपका आंसर जो आया एलसीएम निकालने का वो आया 240 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में इसने पूछा है कि कितनी बजे, अगली बार कितनी बजे मिलेंगे। तो 240 मिनट हुए हैं यहाँ पे। तो एक, देखो 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना। 60 मिनट में 1 घंटा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 240 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे। तो 240 मिनट में आपके पास 60 का भाग लगा दीजिए, 240 डिवाइड बाय 60, यानी कि मेरे पास 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, यानी कि 4 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, यदि पहली बार जब वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो वो 8 बजे से शुरू होते हैं। ठीक है, और वो 4 घंटे बाद फिर से एक दूसरे से मिलते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि वो एक दूसरे से कितनी बजे मिलेंगे, 12 बजे। एक दूसरे से 12 बजे एक साथ मिलेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए। जब भी कोई धावक दौड़ते हैं, ये 2 धावक दे दिया या 3 धावक या 4 दे दे, ठीक है, उससे आप घबराना मत। क्या करेगा, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना। निकाल लिया, 240 मिनट आए। यहाँ पे मिनट में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, वो भी ध्यान रखना। ये मिनट में दे रखा है तो हमने मिनट में निकाल लिया, 240 मिनट आया। अब हमें ये पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 240 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे। तो 4 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में उन्होंने कहाँ से, कितनी बजे दौड़ना स्टार्ट किया था, 8 बजे दौड़ना स्टार्ट किया। तो 4 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। तो 12 बजे वो एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अच्छा, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूँ तो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो, एक घड़ी की घंटे घंटी प्रत्येक 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट पर बजती है। ठीक है, एक घड़ी है जिसके अंदर कोई घंटी लगा रखी है हमने, जो कि 12 मिनट और 15 मिनट और 18 मिनट में बार बार बज रही है। यदि वे सभी घड़ियाँ एक साथ, देखो फिर से एक साथ 12 बजे बजी, कितनी बजे बजी थी, एक साथ 12 बजे बजी थी। ध्यान से, उसमें क्या हुआ था, एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया था धावकों ने 8 बजे, यहाँ पर 12 बजे टाइम दे दिया। ठीक है, तो अगली बार वे कब एक साथ बजेगी, एक साथ मिलेंगे, सेम क्वेश्चन हो गया, सिर्फ इसमें घड़ी दे दी, उसमें धावक दे दिया, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ फिर से हम क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहाँ देखो,
हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 के अभाज्य गुणनखंड फिर से अभी हमने किया था, ये आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 गुणा 3। अब मुझे 15 की करने हैं तो 15 का आ जाएगा 3 × 5। फिर 18 की करने हैं तो 18 के आ जाएंगे 2 गुणा 3 की पावर 2। 9 दूनी 18 होता है ना, तो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर गुणा 2 ये मेरे पास आ गया। तो मुझे निकालना क्या था, एलसीएम निकालना था ना। तो एलसीएम में सारी संख्याएं आती हैं, तो 2 भी ले लेंगे, 3 को भी ले लेंगे और 5 को भी ले लेंगे। अच्छा, 2 की अधिकतम पावर 2, 3 की अधिकतम पावर देखो 2, 5 की अधिकतम पावर 1 है, तो यहाँ 1 ही रहने देंगे। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, देखो 4 × 5, 4 × 9 × 5 हो गया। इसको मल्टीपल करेंगे तो 5 × 20, 9 दूनी 18, 180। 180 मिनट, कितनी, 180 मिनट। 180 मिनट में ये दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। अब पूछा है कितने हैं, कि पूछा क्या है, कितनी बजे, बजे पूछा है, कितनी बजे एक दूसरे से एक साथ बजेंगे या एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो यहाँ फिर से भाई कितनी बजे, 180 मिनट बाद। 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 180 में 60 का भाग लगा दो, आपके पास घंटे आ जाएंगे, आपके पास घंटे आ जाएंगे। 6 × 18, 3 घंटे, कितने, 3 घंटे। 3 घंटे बाद एक दूसरे एक साथ बज रही है, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे बाद मिल रहा है, 3 घंटे बाद मिल रहा है। 12 बजे एक साथ कब बजी थी, 12 बजे। अब कब बजेगी, 3 घंटे बाद, तो 3 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 3 बजे। कितनी बजे, 3 बजे। दोबारा वो कब बजेगी, एक साथ 3 बजे। यहाँ पे इसको सही से लिख देता हूँ मैं, 3 बजे दोबारा एक साथ बजेगी, 3 बजे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से करना, ऐसे क्वेश्चन को एलसीएम निकाल कर ही नहीं छोड़ना है, उसके घंटे भी निकालने हैं। यहाँ पे देखो मिनट में दे रखा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 180 मिनट में 3 घंटे हो गए भाई, सीधी सीधी बात है। ठीक है, 12 बजे बजी थी, तो 12 बजे के बाद में 1 स्टार्ट होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, तो दोबारा से 3 बजे ही दोबारा मिलेगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत काफ़ी बार पूछा जाता है, जो कि बड़े क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं आज। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन मेरे पास ये है आज, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसके अंदर हमें सिर्फ 6 स्टेप को फॉलो करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से समझो, बस कोई भी क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर आपको सेम टू सेम लिखना है। जैसे √5 की जगह √3 भी दे दे, √2 दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको ये स्टेप लिखनी है, जहाँ √5 लिखेंगे वहाँ जो आपको दे रखा है वो लिख सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानोगे, √5 एक परिमेय संख्या है। पहली स्टेप ये आपको लिखनी है, पहली स्टेप। ठीक है, सिर्फ 6 स्टेप यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली स्टेप आ जाएगी, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखोगे, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। अच्छा, हमने दिया क्या था, परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमने मान क्या लिया, परिमेय संख्या। तो इसका कंट्रीब्यूट मानते हैं हम, क्या मानते हैं, इसका विरोधाभास, हमेशा इसका अपोजिट लेना होता है। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन में। अब यदि यहाँ पर √3 होता, मेरे पास क्या होता,
√3 होता या √2 होता तो हम यहाँ क्या लिख देते, √5 की जगह √3 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या। इस प्रकार यहाँ से हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। सेकंड स्टेप को ध्यान से देखो। सेकंड स्टेप क्या लिखोगे, सेकंड स्टेप लिखोगे कि देखो √5 एक परिमेय संख्या मानी है, और परिमेय संख्या क्या होती है बताओ जल्दी से, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको p/q के रूप में लिख देंगे हम, p/q के रूप में लिख दिया। जहाँ ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ क्या लिखोगे, p तथा q, क्या भी p तथा q सहअभाज्य संख्या, क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है। ये स्टेप यहाँ पे आपको लिखनी है। क्या लिखोगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर क्या होता है, जिन दो संख्याओं का HCF क्या हो, एक हो, यानी कि एक के अलावा उनमें कोई भी और संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, वो सहभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो ये आपको सेकंड स्टेप लिखनी है, ठीक है। अभी देखो थर्ड स्टेप क्या लिखोगे, थर्ड स्टेप क्या लिखोगे, इसमें सिर्फ 6 स्टेप करनी है आपको, 2 स्टेप हो गई, 2 स्टेप होते ही आपका आधा नंबर पक्का, ठीक है। आधा नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर कर लेना है, दोनों पक्षों का स्क्वायर यहाँ पे कर लो, तो 5 का स्क्वायर अपॉन p/q का स्क्वायर कर लिया। अब क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो रूट से स्क्वायर करेंगे तो रूट घट जाएगा इसका, तो 5 = p² q², क्या आ जाएगा। ये थर्ड स्टेप ही चल रही है, थर्ड स्टेप अभी ख़त्म नहीं हुई है, ध्यान से देखना, है ना। थर्ड स्टेप अभी ख़त्म नहीं है। अब क्या करेंगे इसका, अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा p² = 5q², ठीक है। 1 p से मल्टीपल हो जाएगा और 5q² से, तो p² = 5q², ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, है ना। अभी ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, क्या दिखाई दे रहा है कि p² का एक गुणनखंड है ना 5, तो यहाँ ये लिख दो बस कि 5 p² का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो 5 p का भी गुणनखंड होगा, बस ये लिखना है आपको, ठीक है। ये तीसरी स्टेप खत्म होगी। चौथी स्टेप क्या करोगे आप, चौथी स्टेप क्या करोगे, देखो ध्यान से, अगले पेज पे चलते हैं। चौथी स्टेप आप क्या करोगे, चौथी स्टेप को आपको मान लेना है कि a = 5c, क्या मानोगे, a = 5c, वेयर जहाँ c एक, सॉरी हमने p माना था ना, यहाँ p मान लो, a मान लो, b मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, इसको r बना दो, चाहे सी मान लो, चलो ठीक है सी मान लेते हैं इसको, सर हम तो सी माने, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सी मान लो इसको, क्या मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। 5c, सी एक अचर है, अचर है, ये हमने मान लिया, ठीक है। चौथी स्टेप क्या लिखोगे, सी एक अचर है, p = 5c मान लिया, फिर से क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दो, ये चौथी स्टेप ही चल रही है, ध्यान रखना, p का स्क्वायर = 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसका स्क्वायर कर दो,
पी स्क्वायर बराबर 25c²। हो गया 25c²। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 में क्या था, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू समीकरण नंबर 1 क्या था, 5q²। क्या था भाई, 5q²। तो यहाँ पर इसकी जगह रख देंगे 5q² इज इक्वल टू 25c²। समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तो यहाँ हम लिख देंगे एक छोटी सी बात, समीकरण नंबर 1 से ये बात यहाँ लिख दो बस, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ देखो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, यानी कि q² मेरे पास आ जाएगा 5c²। 5c², ये वही कंडीशन बन गई। दोबारा से यहाँ देखो 5 गुणा c², तो q² का क्या है, गुणनखंड। यहाँ लिख दो 5q² का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो क्या होगा, q का भी गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिखोगे आप कि 5, क्या लिखोगे बेटा, 5q का भी गुणनखंड होगा, लिख दिया। अब 5 स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या लिखोगे, बताओ ध्यान से बताओ क्या लिखोगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि 5 जो है वो p का भी गुणनखंड आ रहा था और q का भी गुणनखंड आ रहा था ना। तो हम क्या लिख देंगे कि 5p और q का क्या भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन है ना, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और आपने जाना होगा कि अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती ना। तो यहाँ पर तो 5 आ रहा है, 5 क्या हो रहा है, यहाँ पर p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। ये 5वीं स्टेप हो जाएगी। छठी स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से। छठी स्टेप क्या लिखोगे, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप लिख दोगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या माना था, परिमेय माना था और इसको अपरिमेय प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी संख्या है वहाँ पर चेंज कर सकते हो, जैसे 5 की जगह 2 आ जाए तो 2 लिख दो, 3 आ जाए तो 3 लिख दो, 7 आ जाए तो 7 लिख दो। स्टेप सेम रहेगी, स्टेप में कोई चेंजमेंट नहीं करना है आपको। सिर्फ यहाँ पर 3 लिखोगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इतना ही है। 2 लिखोगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 लिखोगे 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन है इन 6 स्टेप से आप पूरा सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो भी देखो ध्यान से। इस प्रकार के 3 स्टेप में क्वेश्चन आते हैं। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि √3 प्लस 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो भी क्या करना है, सेम टू सेम स्टेप लिखनी है। 2 स्टेप पहले ही सेम, क्या लिखोगे, माना 3 + 2√5 एक क्या मानोगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या लिखोगे, दूसरी स्टेप यदि ये परिमेय है
तो इसके बराबर क्या लिखोगे, 3 + 2√5। तो इसके बराबर लिख लो, P/Q लिख सकते हो या A/B XYZ, जो भी आपकी मर्जी है वो लिख दो। A/B लिख दिया, चलो ठीक है, B लिख दिया। तो क्या था ये, जहाँ क्या लिखोगे, सेकंड स्टेप क्या थी, जहाँ A और B क्या लिखोगे, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य पूर्णांक लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, सहअभाज्य पूर्णांक है। सेम टू सेम स्टेप, कोई भी चेंज नहीं करना, याद रखना ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ बीच की 2 स्टेप को चेंज करना है, बाकी तो पहली 2 और लास्ट की 2 सेम रहने वाली है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सेम। यहाँ पर अब क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप देखो क्या करोगे बेटा, थर्ड स्टेप देखो ध्यान से, क्या करना है आपको, यहाँ पर सिर्फ √5 रखना है, क्या रखोगे, सिर्फ √5, बाकी सबको इधर, तो आ जाएगा 2√5 = A/B -3, ये 3 प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो इसको सोल्व करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, A -3B अपॉन में B आ जाएगा, क्योंकि B 3 और B का एलसीएम आ जाएगा B, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगा। अब मेरे पास है 2√5, तो हमें तो 2 भी हटाना है यहाँ से, तो हमें तो सिर्फ रखना क्या है, √5, तो √5 रखो ओनली, तो ये आ जाएगा A -3B अपॉन में 2B, ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो A/B, P/Q, P/Q किसको लिखते हैं P/Q के रूप में, परिमेय संख्या, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, A -3B अपॉन में 2B एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या, यही कर देता हूँ मैं, ठीक है। जो 2 स्टेप ही बची हैं जो हम यहाँ लिख देते हैं, तो थर्ड स्टेप आप क्या लिखोगे, सॉरी लास्ट स्टेप क्या लिखोगे, अगली स्टेप क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, अगली स्टेप, तो देखो ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या हुई, एक परिमेय हुई ना, तो √5 भी एक परिमेय संख्या है, √5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या ये बात सत्य है, नहीं, तो ये हैं जो लिख देंगे असत्य है, यह सत्य नहीं है, होगी। और लास्ट स्टेप आप क्या लिखोगे इसमें, अतः हेंस 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आपको चेंज करके देते, जैसे A + B √C के रूप में दे दे, या फिर इसको ऐसे दे दे A + √B, तो इससे घबराना नहीं है, सेम टू सेम यहाँ पर आप कह सकते हो, सेम टू सेम स्टेप लिखनी है, कुछ नहीं, ठीक है। इस प्रकार की क्वेश्चन में देखो अपरिमेय है, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमने पहली और दूसरी और लास्ट 2 ये सेम रखनी है, बीच की थोड़ी सी चेंज होती है जो कि मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि √2√5 3√3 या 7 ले लिया, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे, या 1/√2 जैसे ये दे रखा है 1/√2, इस प्रकार के क्वेश्चन को अपरिमेय सिद्ध करना होता है। तो पहली दो स्टेप क्या रहेगी बेटा, इसमें सेम रहेगी, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। पहली स्टेप लिखोगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है,
परिमेय संख्या है। ठीक है, ये पहली स्टेप हो गई मेरी। सेकंड स्टेप बताओ क्या लिखोगे। ये परिमेय है तो इसके बराबर a/b लिख देंगे, क्योंकि p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो इसको एक भिन्न के रूप में लिख देंगे कि वह बराबर होगा। जहाँ क्या लिखोगे यहाँ पे, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है। सॉरी, संख्या ना लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूर्णांक। याद रखना ये बात, क्या लिखोगे बेटा, पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीपल मत करना भाई, क्रॉस मल्टी मत करना। यहाँ पर पहले इसको क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे या फिर रेशनलाइजेशन कर लो, इसका परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण करोगे तो इसको √2 से मल्टीपल कर दो। क्या कर दो, √2 से मल्टीपल कर दो a/b। तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा 2 = a/b। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर दो। इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे तो हमें तो यहाँ पे क्या रखना है, √2 रखना है, बाकी इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2a/b। अब देखो ध्यान से यहाँ पे 2a/b, ठीक है, लास्ट आ गया। मैं क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो ये p/q के रूप में है, तो p/q के रूप में तो 2a/b क्या है, 2a/b। अगली स्टेप 2a/b एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। तो अगली स्टेप, तो भाई इसके बराबर कौन है, √2, तो √2 भी क्या होगा, √2 भी परिमेय होगा, परिमेय संख्या है जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। अब लास्ट स्टेप क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, लास्ट स्टेप क्या लिखोगे। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए जो आपको खुद को करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपको, इस प्रकार की क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, 2 + 3√5, 2 + 3√5 √5, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह मैं आपके लिए लेके आऊँगा अगला चैप्टर। ठीक है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के यहाँ पर मेथड से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो मैं सारे लेके आऊँगा। MCQ और 2 नंबर की या 3 नंबर की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर MCQ और बड़े क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में अगले चैप्टर के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।